हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यहाँ पर ईवीएम के बारे में। आखिर ये बड़ी खबर ईवीएम की आ गई है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया गठबंधन ने जो ईवीएम से जुड़े सवाल पूछे थे, उस पर चुनाव आयोग का जवाब सामने आ गया है। ईवीएम के साथ साथ जो वीवीपीएटी जुड़ा होता है, जिसमें वह पर्ची निकलती है, उस वीवीपैट्स को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी जानकारी दी है। बता दें, अक्सर विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती रहती है। जब से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक राज्य में जीतने लगी है, तब से विपक्षी पार्टी ईवीएम को लेकर और भी आक्रामक हो गई है। विपक्षी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि भाजपा ईवीएम से ही जीतती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों में कई नेताओं के सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन ने ईवीएम को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया था। साथ में विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से मिलने के लिए एक डेलीगेशन भी भेजा था, लेकिन इंडिया गठबंधन का आरोप लगाया कि चुनाव आयोग से इस ज्ञापन पर इंडिया के डेलीगेशन से मिलने की रुचि नहीं दिखाई। इंडिया गठबंधन से ईवीएम को लेकर अपने इस प्रस्ताव को सुझाव दिए गए थे। अब इंडिया गठबंधन के ईवीएम से जुड़े सवाल पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। कि चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, इसको बताते हैं। पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती देने वाले संजय राउत ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ईवीएम के बिना ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पा सकती। वे जीत के लिए ईवीएम पर निर्भर है। बाद में विपक्षी दलों का भारतीय गठबंधन आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आम चुनाव संभावित रूप से अप्रैल या मई में होने वाले हैं। अंतिम राजनीतिक लड़ाई के बीच दोनों पक्ष एक दूसरे के मात देने के लिए विचार मंथन भी कर रहे हैं। इस मंथन के बीच पुणे में किसान आक्रोश मोर्चा को समापन के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए उद्धव गुट ने नेता संजय राउत ने अमित शाह पर निशाना साधा। संजय राउत ने सब सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे उठाने के लिए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और अमोल केले के संसद में निर्मित कर दिया गया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी ईवीएम के बिना ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकती। वे जीत के लिए ईवीएम पर निर्भर है। संजय राउत का कहना है कि जबकि हमने पहले महाराष्ट्र में कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, भाजपा की साझेदारी ईवीएम के साथ है। अभी मोदी आया है तो देश गया। अरे ईवीएम के बिना भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायतें वोट नहीं जीत सकती, ये संजय राउत का कहना है। नगर पालिका का है, जिसमें 400 या 300 पार का 350 वोट मिल सकते हैं, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी अब जीत हासिल कर रही है। ये जिसमें महाविकास जिसमें कांग्रेस है और शिवसेना है, राष्ट्रवादी है और भारतीय जनता पार्टी युति व्यक्त ईवीएम बराबर है, और जिसमें ईवीएम के कारण वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब आपको आगे बताते हैं कि बाकी का नहीं, ईवीएम के विरोध के विपक्ष में कई नेता खुलकर बोल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह तय कर दिया कि जब भी विकसित देश में किसी जैसे अमेरिका, जापान ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। एक महीने तक वोटिंग और अकाउंटिंग चलती रहती है। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर ईवीएम पर सवाल रहे तो इसके विकल्पों की तरह जाना चाहिए। हमें अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से विपक्ष के कई नेताओं ईवीएम पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। बीते 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भी, जिसमें कांग्रेस की हार हुई है और जिसमें खासकर मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि साल 2008 में ही सही कहते आ रहे हैं कि उनमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। साथ ही में उन्होंने मांगा है कि मतदाताओं को वीवी पैड में जो भी पर्चियां निकलती हैं, वह पर्चियां मतदाताओं को दी जाए, जिन्हें बाद में मत पेटी में डाला जा सके। दिग्विजय सिंह ने
ईवीएम के इस्तेमाल पर बोलते हुए कहा है कि मैं अपना वोट किसे देना चाहता हूं, मुझे ये नहीं पता कि मेरा वोट कहां गया। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं जिसमें चिप लगी हो जिसे हैक ना किया जा सके। उनका कहना है कि क्योंकि चिप किसके आदेश का पालन करेगी, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट है। आप ये टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर एक कहेगा, केवल ए प्रिंट होगा। उनका कहना है कि अगर आप ईवीएम पर पंजा यानी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर पर कमल कहने पर क्या प्रिंट होगा, पंजा या कमल। अब बात यहाँ आती है कि अभी भी पेट मशीनों ने आपके 7 सेकंड के लिए पंजा दिखाया और हम खुश होकर चले गए। लेकिन भाजपा का चुनाव चिन्ह छिपे दिग्विजय सिंह का कहना है कि विपक्ष की मांग की चुनाव मंत्र पत्र से ही कराया जाए, जैसा कि सभी विकसित देशों में होता है। गिनती में कुछ समय और लगेगा, ऐसा हो ही होगा, लेकिन जनता का विश्वास हो जाएगा कि उनका वोट उसी को गया जिसे वे चाहते थे। कहना है कि उसमें क्या आपत्ति है। इंडिया ब्लॉक इस मांग के लिए अगस्त से चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के पास समय नहीं है। अब हमारे पास एक विकल्प है, या तो सुप्रीम कोर्ट जाए या ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इनका कहना है कि राजनीतिक दलों को, खासकर इंडिया ब्लॉक को जल्दी इस पर फैसला करना चाहिए। हालांकि ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों में जो शंका का भाव है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। बता दें 2023 में ही अगस्त के महीने में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद में चुनाव आयोग ने अक्सर पूछे जाने वाले सवाल या फिर क्यों एस वाले पेज पर विस्तार पूर्वक जवाब दिया है। भारतीय ईवीएम जर्मनी कि एक प्रतिबंध ईवीएम से कैसे अलग है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक ने 19 दिसंबर को प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले पर भारतीय डेलीगेशन से मिलना नहीं चाहता, वही दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग गठबंधन को पहले ही जवाब दे चुका है। चुनाव आयोग के जवाब में अगस्त के महीने में अपलोड किए गए ईवीएम पर एक AQ का हवाला किया गया। बता दें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक क्यू 76 सवालों के जवाब शामिल है, जबकि पहले सिर्फ 39 सवालों के जवाब हुआ करते थे। पूरे सवालों में से एक सवाल ये भी है कि ईवीएम बनाने वाले कंपनियों की ओर से गोपनीयता सॉफ्टवेयर को विदेशी चिप निर्माताओं के साथ ये शेयर किया जा सकता है क्या। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि माइक्रो कंट्रोल्स के हाई लेवल सिक्योरिटी और उसके उपायों के तहत फ्रेमवेयर के साथ रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए 4 लेयर सिक्योरिटी होती है और माइक्रो कंट्रोल को 13 सिक्योरिटी में इंपोर्ट किया जाता है, जहां पर सिर्फ गिने चुने लोगों की एंट्री माइक्रो कंट्रोल में फेयरवेयर प्रोग्राम लोड करने किसी बाहरी एजेंसी, वो चाहे विदेशी हो या स्वदेशी हो, शामिल नहीं है। वीवीपैट पर क्या चुनाव आयोग बोला। बता दें वीवीपैट यानी वोटर वैल्यू पेपर काउंट ट्रेल वीवीटी पर चुनाव आयोग ने कहा है कि इससे 2 तरह की मेमोरी होती है। एक जहां पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए रखी जाती है, इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरी जहाँ पर ग्राफिकल इमेज स्टोर की जाती है, जगह पर जहाँ पर उम्मीदवारों पर उनके प्रतिनिधि स्थिति में उम्मीदवारों के प्रतीक चिन्ह लोड किए जा सकते हैं। जो प्रतिनिधि की स्थिति में भरा पत्र होता है, वो चुनाव आयोग उसको इसका भी जवाब दिया। उससे पूछा है कि प्रतिबंध जर्मनी वाली मशीन से भारतीय ईवीएम कैसे अलग है। इस सवाल के जवाब में चुनाव आयोग कहना है कि ईवीएम का निर्माण केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से सुरक्षित सुविधाओं के साथ किया जाता है और इसके एक कठोर थर्ड पार्टी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। भारतीय ईवीएम मजबूत है और इसमें उस टेक्नोलॉजी और प्रोसेस की लागू किया जा सकता है जो अलग है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट ने बार बार मशीनों की जांच की है और ईवीएम से पर भरोसा जताया है। हालांकि चुनाव आयोग के इन जवाबों से इंडिया गठबंधन के दल कितना संतुष्ट होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ईवीएम पर अविश्वास का मामला कई बार तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी है, तो इस पर सुनवाई भी हुई है, जिसमें ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को झटका ही लगा। बहरहाल इन खबरों के आप किस तरह से देखते हैं? आप इस चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष और सबसे तेज मानते हैं तो आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही में इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही वीडियो पर लाइक भी करते रहे। धन्यवाद।